पूछना चाहता हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है आज। भाई कितने लोग हैं अभी तक? 720। अब तक 720 लोग इस वैसे मैं गिनती जानने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आज इसलिए पूछ रहा हूँ कि जितने भी लोग अब तक आ गए हैं, प्लीज़ आज बहुत आपसे सीरियस टॉक करना है और आपके लिए बहुत आज विशेष वचन है। और जवानों के लिए तो आज मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को भी इनवाइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ताकि आज बहुत सारे लोगों को ये पता चले कि उन्हें क्या करना है फ्यूचर में खुदावंद के लिए। बहुत सारी बातें प्रभु ने कल रात को भी मुझ पर रिवील की हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। पर सबसे पहले हम कल के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, दोबारा हम लोग नहीं आ पाए क्योंकि नेट बंद हो चुका था। और सबसे पहले आप में से हर व्यक्ति का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आज इस वचन का जो नाम है वो है यीशु मसीह के पीछे चलना। राइट ब्रदर? यीशु मसीह के पीछे चलना। ये कल के लिए था एक्चुअली, लेकिन कल नहीं होने की वजह से हम इसे आज शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अब लगभग 12 बजने को हैं और हम 1 घंटा आज आपके साथ रहेंगे। और मैं पहले का कुछ कुछ मिनट्स मैं सिर्फ यंगस्टर्स के लिए बात करना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई यूथ नहीं भी है, 40 से ऊपर हैं आप, तो भी आप इस वर्ड को सुन सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये स्पेशली यूथ के लिए है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमेश्वर ने रिवील की हैं कि अगर यूथ अगर अब करे तो आने वाले दिनों में उनकी फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप चाहें तो आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं अपनी आईडी पर, या आप चाहें तो इस ग्रुप को शेयर कर सकते हैं ग्रुप में अपने वॉल पे, ताकि बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनकर और समझकर ब्लेसिंग पाएं और उन्हें एक राइट ट्रैक मिले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज क्या कंडीशन है कुछ लोगों की और क्या होनी चाहिए। आप में से अगर कोई भी जो जवान है जो मुझे इस समय देख रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि उसकी 100 भेड़ें हैं, एक भेड़ चली गई, 99 बाकी थी। आप सभी जानते हैं कि वो एक को ढूंढने के लिए 99 को छोड़ के गया। अब मैं नहीं चाहता हूं कि आप कमेंट करके आंसर करें कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब अपने आप से पूछिए, आप 99 में हो कि आप एक में हो? आप में से बहुतों को आंसर मिलेगा आप एक में हो। अब आपको हो सकता है कि अब आप जो 99 में हो, वो लोग ये सोचते हैं कि मैं चर्च तो जाता हूँ ना ब्रदर, मैं प्रेयर भी तो करता हूँ, मैं बाइबल भी रीड करता हूँ, मैं फास्टिंग भी करता हूँ जब जब आप अनाउंसमेंट करते हैं। यहाँ पर बात फास्टिंग और प्रेयर की नहीं चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग कलीसिया में रहकर भी खोए हुए हैं, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं है। वो एक कैजुअल लाइफ जी रहे हैं कि बस मुझे चर्च जाना है, दुआ करना है, पास्टर से मिल के आना है। अगर पास्टर या घर चर्च का एल्डर कभी सेवकाई के लिए बोलता है तो उसके साथ भी जाना है। पर आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी रेडिकलनेस खो तो नहीं चुके हैं, वो जुनून। मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड, जब यीशु मसीह की माँ ने उससे कहा कि पानी को दाखरस उनका दाखरस समाप्त हो गया है, तब यीशु ने उस सेलिब्रेशन के अंदर भी एक बात कही, मेरा समय नहीं आया है। 17:1 यूहन्ना में लिखा गया है, देख पिता समय आ पहुंचा है। मरियम से कहा गया मेरा समय नहीं आया है, लेकिन जॉन में लिखा गया कि मेरा समय आ गया है। और उसके कुछ अध्याय के बाद हम प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़े हुए देखते हैं। क्या आप जानते हैं, जब यीशु किसी के विवाह में गया था, वहाँ पर भी उससे पता था कि वो क्यों आया है इस दुनिया में। कोई भी चीज़ जीसस के लाइफ का लक्ष्य बदल नहीं पाई थी, न अपने लक्ष्य को कभी हटा पाया था। वो जानता था
वो क्यों आया था। पौल जैसा व्यक्ति भी यही बात कहता है कि जो बातें हो गई, मैं उन बातों को छोड़कर मैं आगे की ओर दौड़ता हूँ। आजकल जो यूथ है वो दूर दूर तक इन बातों की टच में क्यों नहीं है। कल मैं यूट्यूब पे, कल मैं जब 2 दिन पहले जब मैं फेसबुक पे आया था तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे। उन्होंने लिखा था, मैंने बाद में वो कमेंट हटा दिए क्योंकि बहुत अजीब लग रही थी ये बातें। किसी कुछ भाई बहनों ने लिखा था उस पे कि ब्रदर आप लोगों का नाम क्यों नहीं लेते हैं जब लोग फेसबुक पे आपको सुनने के लिए आते हैं। हम तो जिस आदमी को सुनते हैं वो तो हमारा नाम लेता है, स्वागत करता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पर इसलिए आते हैं ताकि आपके नाम लिए जाएं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पुलपिट जहाँ से मैं प्रचार करता हूँ ये मुझे आपके स्वागत के लिए नहीं मिला है। जो लोग ऐसा करते हैं, एक एक का नाम ले लेके उनको बुलाते हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो जैसे चाहें सेवकाई कर सकते हैं, खुदा हर एक से अपना हिसाब लेगा। लेकिन मैं अपना समय इन चीज़ों में नहीं गंवाना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा से अपने पुलपिट से जो खुदावन ने मुझे दिया है, मैंने हमेशा वहाँ से यीशु मसीह के लिए बात की है और मैं हमेशा यीशु के लिए ही बात करूँगा, क्योंकि वही सारी महिमा, आदर और स्तुति के योग्य है। हम में से कोई भी महान नहीं है, हमारा एक ही खुदावंत है जो महान है, जो सारी दुनिया में पहलोठा है मुर्दों में से जी उठने में। वो था, वो है और वो आने वाला है, और हम हमेशा उसको ही आदर देंगे। इतने सारे आपने यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखे हैं, कभी आपने देखा है कि मैं पुलपिट पे किसी को बुलाकर 10-15 मिनट उस आदमी के लिए बात करूं? हम यहाँ पर लोगों को खुश करने के लिए नहीं आते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर लोगों को खुदा का कलाम देने के लिए आते हैं। पौलुस कहता है, कौन है पौलुस, कौन है अपुलुस? पौलुस ने बोया, अपुलुस ने सींचा, पर परमेश्वर ही है जो सबको बढ़ाता है। मैं कहता हूं, कौन है सूरज प्रेमानी, कौन है पंकज ग्वालानी? मुझे बताइए। मेरे भाइयों और बहनों, हमेशा इस बात को याद रखें, सब कुछ परमेश्वर ही है। आप और मैं जो भी हैं कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुदा ही है जिसको पूरा जलाल और जिसको सारी महिमा मिलनी चाहिए। खैर, आज मैं स्पेशली जो कुछ मैं बात करना चाहता हूं वो है यूथ, और मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात पर ध्यान दीजिए। क्या है इन दिनों में आपका लक्ष्य? किस तरफ आप बढ़ रहे हैं? जरा अपने आप से पूछिए। बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बात करती है, उस आदमी का नाम था दाऊद। बाइबल ऐसा बताती है, उन दिनों में एक राजा था, और आप सभी जानते हैं कि उन दिनों में एक राजा था और उसका नाम शाऊल था। पर बाइबल ऐसा बताती है कि शाऊल अपने दिनों में एक असफल राजा हुआ, और परंतु बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर जो था, परमेश्वर ने जब देखा कि अब ये आदमी फेल हो गया है, तो परमेश्वर ने दाऊद को उठाया। आप जानते हो, परमेश्वर कभी भी योग्य व्यक्ति को नहीं चुनता, लेकिन याद रखिएगा, जब परमेश्वर किसी को सेवकाई के लिए बुलाता है तो उससे पहले परखता है। याद रखिए, जब हम मसीह में आते हैं तब परमेश्वर हमें किसी क्वालिटी को देख के चूज नहीं करता कि ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, चलो हम इसे ले लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जब वो सेवकाई के लिए बुलाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ऐसे नहीं बुलाता, वो आपको उससे पहले परखता है। आप जानते हो, दाऊद के पास एक अच्छी क्वालिटी थी जो आजकल हमारे पास नहीं है। दाऊद के पास बहुत ज्ञान नहीं था। आप देखिए, जिनके पास आज बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आज वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा घमंडी भी हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान और आज्ञा पालन को एक साथ नहीं लिया है। वो सिर्फ नॉलेज के पीछे एक ही स्ट्रीम में भागते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से हर व्यक्ति अपने आप से एक सवाल पूछे कि क्यों दाऊद ने
आप जानते हैं, चलिए मैं आपको बहुत विस्तार से बताता हूं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक राजा को खड़ा किया था। ये स्पेशली यूथ के लिए है। परमेश्वर ने एक राजा को खड़ा किया था, उसका नाम था शाऊल। वो अपने दिनों में परमेश्वर के काम में सफल नहीं हुआ। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उठाया जिसका नाम था दाऊद। आप जानते हो, जब सैमुअल नबी दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया तो पहले वो उसके 6 भाइयों से मिला। वो 6 के 6 भाई रिजेक्ट हुए। पर क्या आप इस बात को जानते हैं, रिजेक्ट होने के बाद जब परमेश्वर ने दाऊद को सेवा के लिए बुलाया, तब उसने सैमुअल को एक बात कही, तेरा देखना मनुष्य का सा है परंतु मैं वैसा नहीं देखता। मनुष्य बाहर का रूप देखता है परंतु मैं परमेश्वर मनों को जांचता हूं। आप जानते हो, दाऊद के पास इतना ज्ञान नहीं था, दाऊद के पास एक प्योर हार्ट था। आज बहुतों के पास नॉलेज है पर बहुतों के पास प्योर हार्ट नहीं है। और क्यों प्योर हार्ट नहीं है, उसका रीजन जानते क्या है? क्योंकि वे लोग आज दुनिया के साथ टच में हैं, न कि परमेश्वर के साथ। जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध बनाए रख सकता है? भजनकार कहता है, तेरा कलाम अपने दिल में रखने के द्वारा। आप जानते हैं, हम जितने भी जवान यहाँ पर हैं, हम हमेशा अपने अंदर जुनून रखते हैं कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इससे पहले कि आपका उपयोग करे, परमेश्वर सबसे पहले आपके साथ ये चाहता है कि आपका दिल प्योर बना रहे। अब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं, ये दिल प्योर कैसे बना रहता है? जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हो। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे कलाम में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले बनोगे। आप देखिए, बाइबल में अबाइड इन क्राइस्ट के ऊपर पूरी टीचिंग है। 15 अध्याय यूहन्ना में यीशु मसीह खुद को दाखलता, परमेश्वर को किसान और हमें डालियां बताता है और कहता है, अगर तुम मुझ में जुड़े रहोगे और मेरा कलाम तुम में जुड़ा रहेगा तो तुम फल लाओगे और तुम मेरे लोग ठहरोगे और इससे मेरी महिमा होगी। हम सोचते हैं परमेश्वर की महिमा सबसे ज्यादा कहां होती है? स्टेज पर माइक लेके। पर यीशु कहता है, मेरी महिमा तब होती है जब तुम फल लाते हो। और फल कैसे लाया जाता है? एक अच्छा कैरेक्टर, एक प्योर हार्ट, जब आप उसके वर्ड में अबाइड होते हो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज बहुत सिंपल और सोबर बातें आपको समझाना चाहता हूं। आप में से जितने भी यूथ मुझे इस समय देख रहे हैं, अगर आपको सच में आने वाले 6-7 साल के बाद अगर आप चाहते हो कि खुदा आपको एक अच्छी सेवकाई दे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अब से शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैं तो कहूँगा, आज से ही शुरुआत कीजिए और परमेश्वर के वचन के साथ बने रहिए और एक प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा, अगर मैं अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम करने पर हूं या कर रहा हूं जो आपके खिलाफ है, खुदा के खिलाफ है, अगर मैं जब वो कर रहा हूं, मेरे मन से शांति निकाल दीजिए और तब तक मुझे मत दीजिए, तब तक मैं अपना गुनाह नहीं मानता। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने बहुत बार ये प्रार्थना की है प्रभु कि अगर मैं जब भी आपके मर्जी के बाहर कुछ करूं, आप मेरी शांति मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, ताकि मैं वापस ट्रैक पे आ जाऊं। प्लीज प्रे। कैसे उसके वचन में बना रहा जाता है? पहले पहले मैंने कहा, यूथ के लिए उनका कोई लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य एक्चुअली ये होना चाहिए कि उनका हार्ट प्योर होना चाहिए। वो हार्ट प्योर कैसे बना रह सकता है? जब वो अपने कलाम, परमेश्वर के कलाम को अपने दिल में रखेंगे। अब कैसे रखा जाता है परमेश्वर के कलाम को अपने दिल में? मैंने कल यहाँ पर नेट बंद हो गई थी, उसके बाद मैं यही बताने वाला था। ये देखिए, मेरे हाथ में मेरी बाइबल है। मैं इस बाइबल को मैंने चेंज की है। मैंने बाइबल को 15 साल से स्टडी किया है। स्टार्टिंग के 2.5 साल तक मैं बाइबल को प्रतिदिन 15, 16, 17 घंटे तक पढ़ लेता था। और उन दिनों में मैंने इतना परमेश्वर का वचन पढ़ा और मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने इस सिंसियरिटी को देखा कि मैं गंभीर हूं और परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने का एक वरदान दिया। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर सबसे पहले एक व्यक्ति की गंभीरता देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कैसे स्क्रिप्चर्स रीड किए और कैसे मैंने उसको मेडिटेट किए और कैसे मैं बना रहा। सबसे पहले मैं बाइबल को कभी बीच बीच में से नहीं पढ़ता। आज याकूब, कल यूहन्ना,
कभी उत्पत्ति में तो कभी रेवलेशन में। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी प्रचारक को सुन के अपने पूरे स्टडी के शेड्यूल ही चेंज कर सकते हैं। नो, आपको बाइबल जो है वो लाइन वाइज पढ़नी है, चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर। कल मीटिंग जब बंद हो गई तो मुझे मैसेंजर पे बहुत सारे लोगों ने रात को मैसेजेस किए कि भाई जो आप बताने वाले थे ना, वो रियली हमारा क्वेश्चन था कि मैं बाइबल को कैसे स्टडी करना चाहिए, कैसे हम खुदा के कलाम में बने रहें। लिसन, सबसे पहले आप जब बाइबल को ओपन करते हो तो बाइबल को आपको बीच बीच में से नहीं पढ़ना है। गिडियंस ने जब बाइबल बनाया था तो आपके बाइबल के अंदर येलो और रेड रिबन होती है कि जहां कहीं भी आप बाइबल को फिनिश कर रहे हैं वहां पर वो रिबन रख दें ताकि आप अगले दिन भी वहीं से स्टार्ट करें। पहला रूल ये होना चाहिए कि बाइबल को बीच बीच में से न पढ़ें, अदरवाइज आप पूरी चीजों को समझ नहीं पाएंगे। सेकंड थिंग, बाइबल आपको स्लोली पढ़नी है, जितना चाहे स्लोली। ये ना सोचें कि आपको बाइबल 50 बार कंप्लीट करनी है। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, इससे पहले कि आप बाइबल में से 50 बार जाएं, अच्छा होगा बाइबल आप में से एक बार जाए। आप जानते हैं आपको बाइबल स्लोली पढ़नी है, स्लोली। एक अध्याय ले लीजिए, उसे सुबह पढ़िए, उसी एक अध्याय को शाम को पढ़िए, उसी एक अध्याय को रात को पढ़िए, और बीच बीच में जो समय मिलता है उसको उसमें मेडिटेट कीजिए। सोचिए कि ऐसा क्यों लिखा है, क्यों मरियम की एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में जो फासला था उसमें ही फरिश्ता स्वर्गदूत क्यों आया, शादी के बाद क्यों नहीं आया, एंगेजमेंट से पहले क्यों नहीं आया। जब मरियम को एंजल मिलने आया, उसे बताने आया कि तेरे गर्भ में यीशु आएगा, तब उसकी भी एक परीक्षा थी कि वो अपनी शादी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देगी कि परमेश्वर की मर्जी को। और देखिए मरियम ने क्या कहा अंत में, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। बहुत सारी छोटी छोटी बातें, जैसे कि आप जानते हो बाइबल में कबूतर जो है, डव जो है, वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जब नोहा ने अपने बोट से कबूतरी का बच्चा छोड़ा तो वापस आ गया, लेकिन जब कौआ उससे छोड़ा तो वापस नहीं आया। ये सिर्फ बर्ड्स नहीं है, ये सिर्फ परिंदे नहीं है, ये एक क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन की लाइफ है कि जब कबूतर छोड़ा गया तो वापस आ गया। कुछ लोग जब पवित्र आत्मा से भरते हैं उन्हें दुनिया में मजा नहीं मिलता, वो अपने उद्धारकर्ता के पास वापस लौट आते हैं। लेकिन जब कौवे ने देखा, क्रो ने देखा कि बॉडियां पानी पे तैर रही हैं तो वो उनके पास बैठ के खाने लग गया। ये उस विश्वासी का जीवन है जो दुनिया में मजे करते हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं, जब आप उनको मेडिटेट करते हैं तो आप उसको कितना इंजॉय करते हैं। बहुत लोगों के लिए बाइबल रीड करना, उसको मेडिटेट करना एक बर्डन है, पर मैं आपको सच कहता हूं मेरे लिए एक जॉय है। मैंने कभी भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ते समय ये महसूस नहीं किया है कि मैं ये पढ़ चुका हूँ, मैं ये पढ़ चुका हूँ। मेरे लिए हर दिन परमेश्वर अपने वचनों में से कुछ नई बातें सिखाता है। मैंने आपको बताया था, एक बार मैं होटल में गया था, मैंने कुछ मंगाया था खाने के लिए, फिर मैं बहुत सारा खाना बच गया, तब मुझे कलाम याद आया, बचे हुए टुकड़े उठा लो। परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरे घर के अंदर या तू जब खाना वेस्ट करते हो तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। देखिए बहुत सारी बातें हैं जो आपको मेडिटेट करते, बाइबल को आपको स्लोली पढ़ना है, बाइबल को आपको बीच बीच में से नहीं पढ़ना। और थर्ड थिंग, अब जो मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाइबल हमेशा दुआ करके पढ़नी चाहिए और ऐसी जगह पे पढ़नी चाहिए जहां पर शांति हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप बाइबल को बाथरूम में जाके पढ़ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। रिलीजियस लोग इससे डिस्टर्ब होते हैं, ओ बाइबल वहां पर जाके कैसे पढ़ते हो, वो बड़ा शुद्ध है। अच्छा मेरे भाइयों और बहनों, पेपर से ज्यादा लिखी हुई बातों को इंपॉर्टेंस दो। कई रिलीजियस लोग आपको कहेंगे, याद रखिए फरीसी जो होते थे ना, वो परमेश्वर के साथ चलने से ज्यादा हाथ धोने को इंपॉर्टेंट ज्यादा समझते थे कि प्रभु के साथ चलने से ज्यादा है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम थाली और कटोरे को बाहर से मांजते हो पर तुम्हारे अंदर क्या है खुदा तुम्हें जानता है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप चाहें तो अगर आपके घर में कोई ऐसी प्लेस नहीं है, वॉशरूम में जाइए, ढक्कन बंद कीजिए और उसके ऊपर बैठ के बाइबल पढ़िए, दुआ कीजिए, कुछ नहीं होगा। खुदावन आपके दिल को जानता है कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा। और हाँ, इस चीज को गलत वे से भी मत लेना। कभी कभी बहुत सारे बहनें या भाई बहुत स्टाइलिश बनते हैं और कहते हैं, बहुत सारी बहनें आजकल कुछ गर्ल्स ऐसे कपड़े पहनती हैं कि उनका जो पेट है, जो बैली बटन है वो दिखता है और वो कहती हैं स्टाइल है। ऐसी
बेशर्म मसीह बहनों को बिल्कुल उनका पीछा न करें। ये मसीह के अंदर नहीं है। ये कोई समय था मसीह में थी, पर अब ये दूर दूर तक मसीह नहीं है। और आजकल ऐसे भी बहुत सारे जवान हैं प्रभु के अंदर जो ऐसी जीन्स पहनते हैं कि जीन्स जो है नीचे उतर रही है, और ये लोग कहते हैं स्टाइल है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये लोग मसीह नहीं हैं। ये नामधारी लोग हैं। इन्होंने प्रभु पर सिर्फ विश्वास किया है लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों का पीछा न करें। और मैं आपको एक और चीज़ कहता हूं, अगर आपके चर्च के अंदर, चाहे आप कहां से भी हैं, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में या अब्रॉड से मुझे देख रहे हैं, अगर आपके चर्च में कोई ऐसे भाई बहन हैं जो सारा दिन चर्च में संडे के बाद सेल्फीज निकालते हैं, या तो आप उनको हमेशा टिकटॉक पे देखते हो, या तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। मैंने आपको बीच में भी बताया था आजकल मसीह लोग मेकअप कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों का पीछा न करें। तो बदर किसका पीछा करें? मैं आपको बताना चाहता हूं, उस सच्चे महान प्रभु यीशु मसीह का पीछा करें। उसके प्रेरितों का, उसके रसूलों का पीछा करें। आपको लगता है अगर पतरस और पौलुस अगर आज के समय में होते और हम उनको कहते कि चलो हम आपको मॉल में लेके चलते हैं, आपको लगता है पतरस और पौल वहां पर खड़े होकर 25-30 फोटोज निकालते? कम ऑन, बाहर आइए इन बातों से। ऐसे एग्जाम्पल्स को फॉलो मत कीजिए। आप उसका पीछा कीजिए, दानियल का पीछा कीजिए, यूसुफ का पीछा कीजिए, यीशु मसीह का पीछा कीजिए, पौलुस का पीछा कीजिए। प्रेरितों के काम में जो जब चेले खुदावन की रूह से बदले गए, उनका पीछा कीजिए। आप कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग थे जो बिल्कुल सही थे। लेकिन आज की मसीहत जो है वो बहुत ड्रिफ्ट हो चुकी है। मैं हमेशा कहता आया हूं, मैं चंडीगढ़ में आया था, मैंने ये पूरा मैसेज प्रीच किया था। मैं आपको भी कहता हूं, डोंट फॉलो टुडेज क्रिश्चियनिटी, फॉलो जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियनिटी कहां ना कहां करप्ट है, पर क्राइस्ट प्योर है। तो इस तरह आप जवान लोग एक शुरुआत कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपका लक्ष्य है अपने हृदय को प्योर बनाए रखना। और प्योर कैसे बनता है? परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखने से। और परमेश्वर का वचन कैसे आता है, ये मैंने आपको कुछ बातें बताई। और याद रखिए, प्योर हार्ट का मतलब जानते क्या है? एक ऐसा हार्ट जो हमेशा ये सोचे कि मैं अपनी जिंदगी के द्वारा कैसे परमेश्वर को आदर और महिमा दे सकता हूं। आई होप आपने यूथ की जो इस सेशन को आपने एंजॉय किया, आपने कुछ लर्न किया। अभी नहीं, अगर बाद में अगर आप चाहें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और एक और पॉइंट मैं जो यूथ को बताना चाहता हूं वो ये है, मैं जानता हूं मैं भी इस बारे में वीक हूं, लेकिन मैं आपके साथ ही मैं भी स्ट्रगल्स कर रहा हूं। मैं आपको एक सिंपल बात कहना चाहता हूं, प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप का आदर करें। कभी कभी आप जब बहुत ज़्यादा सेलफोन यूज़ करते हैं तो ज़रूर आपकी मम्मी या डैडी आपको बोलते होंगे कि प्लीज़ सो जाओ, प्लीज़ ये मत करो। मैं आपको इमोशनल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। याद रखिए, इस दुनिया के सबसे महान सेवक जो हैं वो माता पिता हैं। अगर एक हॉस्पिटल में अगर एक नर्स अगर आपकी केयर कर रही है, तो गवर्नमेंट या तो वो ऑफिस, वो हॉस्पिटल उन्हें पे करती है। अगर आपने अपने घर में एक मेड रखी है तो वो भी आपकी इसलिए केयर करती है क्योंकि आप उसको पे करते हो। अगर आप इनमें से किसी को भी पे ना करें, मैं नहीं कहता हूं सब ऐसे होते हैं, पर कितने लोग हैं जो पे ना होने पर भी आपका वैसा ही ख्याल रखेंगे? पर मुझे बताइए, बचपन से आपके माँ बाप ने आपसे क्या पे ली है? जीरो। डे नाइट वो आपकी सेवा करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, भले आपने कभी भी अपने माँ बाप को खुश क्यों ना किया हो, लेकिन आज भी अगर आप अपने माँ बाप के पास जाके कहोगे ना, मुझे सर में दर्द है, मुझे दांत में दर्द है, मुझे पेट में दर्द है, मैं आपको सच कहता हूं, वो सारी नाराजगी साइड में रखकर वो आपको गोली देंगे, वो आपको मेडिसिन देंगे,
और जानते हो वो तब तक नहीं सोएंगे जब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि आप ठीक हो कि नहीं हो। ये पेरेंट्स होते हैं। और कितनी दुख की बात है कि आज के बहुत सारे जवान बच्चे माँ बाप को कितना डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं माँ बाप के लिए ही अंदर कचरा रख देते हैं कि ये लोग बहुत ओल्ड हैं, पुराने ज़माने की थिंकिंग में रहते हैं। और बड़े शर्म की बात तो ये भी है कि कुछ बच्चे अपनी माँ बाप को पागल तक कह देते हैं कि तू पागल है, तुझे अक्ल नहीं है, तुझे क्या पता, तू चुप करके बैठ, तू बीच में मत आ, ओ इट्स माय लाइफ, डोंट इंटरफेयर। आपको लगता है आप अपने माँ बाप का आदर करते हैं? मैं आपको फिर से कहता हूँ, मैं आपको इमोशनल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, आज वो हैं, उनकी कद्र करें। वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, एक दिन वो चले जाएंगे खुदावन के साथ। और उस समय आपको पछताना पड़ेगा कि क्यों मैंने अपने बड़ों की बात नहीं मानी। नीति वचन में लिखा गया है एक जगह पे, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों की ओर कान लगा, कहीं बात में तुझे ऐसा ना कहना पड़े कि मैंने अपने टीचर्स की बात क्यों नहीं सुनी। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अगर आपने अपने माँ बाप का अनादर किया है तो आज इस मीटिंग को पूरी होने के बाद प्लीज़ आप उनके पास जाइए, उन्हें हक कीजिए और उनसे माफ़ी मांगिए। और एक काम ज़रूर कीजिए कि उनको बोलिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ओबे करूँ। मैं आपको सच कहता हूँ, 1000 रेवलेशन बाइबल के रिसीव करने से बेहतर ये चीज़ है कि आपका नेचर चेंज हो गया। मैं रेवलेशन इसलिए रिसीव करता हूँ ताकि मेरा कैरेक्टर चेंज हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह कीजिए। गॉड ब्लेस यू। और मैं जानता हूँ आप मेरी बात ज़रूर मानेंगे। और मैं भाई सूरज प्रेमानी, आप में से जितने भी यूथ मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं ही नहीं, हम सब इस्तेमाल किए जाएं। हम पूरा हम भारत के लिए एक ब्लेसिंग का रीज़न बने, हम अपने लोगों के लिए एक आशीष बने। मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये बातें कहता हूँ। आइए हम इस समय हम एक वचन में आएंगे। और जितने भी लोग पुराने हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज आपके लिए एक चैलेंजिंग वर्ड है। और इससे पहले कि हम वर्ड को स्टार्ट करें, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज का वचन आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी फेंकेगा, उसे उठाइएगा। और जितने भी लोग बने हुए हैं, प्लीज़ बने हुए रहिए रात के वीडियो के लिए। और यूथ के लिए एक और अनाउंसमेंट होगी लास्ट में, आप इसके लिए बने रहिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज हमसे बात कर। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु तेरे मुंह से निकले गए वचन के द्वारा जीवित रहता है। मैं जानता हूं खुदावन, आज तू हमें मांस खिलाएगा। मैं जानता हूं खुदावन, तू आज हमें वो खिलाएगा जिसके लिए हम सच पे भूखे और प्यासे हैं। मैं विश्वास करता हूं आज तू अपने लोगों से बात करेगा। हम तेरे सारी महिमा और आदर देते हैं। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। इससे पहले कि मैं आज का वचन आपके साथ शुरू करूं, मैं फिर से कहता हूं, आज का जो वचन है, जो सेकंड सेशन है, विशेषकर ये उन लोगों के लिए है जिनको मसीह में कम से कम 6-7 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। और अगर आप नए हैं तो भी आप इसे सुन सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, अगर आप पुराने हैं तो आज का वचन आपको बहुत सारी बातें क्लियर कर देगा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति
हमारे साथ खोल सकता है इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय। और उसका सेकंड वर्ड। ओके, आपके स्क्रीन पर इस समय यह वचन लगा हुआ है और आप चाहें तो आप अपने बाइबल में इसको टिक भी कर सकते हैं। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। आज हम बहुत स्लोली जाएंगे क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने इसको थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर दिया तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको बहुत स्लोली ये बात समझाना चाहता हूँ। सब काम इस समय साइड में रखिए, आने वाले 25 या 20 या 25 मिनट इन बातों पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं इब्रानियों की पत्री एक ऐसी पत्री थी जो स्पेशली उनको लिखी गई, जो किसी वजह से, किसी तकलीफों की वजह से यीशु मसीह को छोड़ने ही वाले थे। क्योंकि जब मसीहत शुरू हुई तब बहुत सताव था। आपने तिमुथियुस में पढ़ा होगा, पौलुस तिमुथियुस से कहता है मैं सिंहों की मान से छुड़ाया गया हूं। उन दिनों में जब मसीह पर विश्वास करके मसीह बने थे, उनको भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाता था और वो शेर उनकी बोटी बोटी खा जाते थे। पौलुस भी उसी पनिशमेंट में आने वाला था, लेकिन पौलुस बच गया था, प्रभु ने उसे बचाया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिब्रू का लेटर बहुत मैच्योर लोगों को लिखा गया था, जिनको काफ़ी समय हो गया था प्रभु में, और आप इसलिए पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा गया है समय के हिसाब से तो आपको गुरु हो जाना चाहिए था, टीचर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी आप पहले की ही बातों पे चल रहे हैं। आज भी आप देखते रहेंगे कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं बहुत पुराने हैं, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत इमेच्योर है। एक इमेच्योर बिहेवियर मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे लोग अपने पास्टर से नाराज होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा पास्टर हमारे घर पे नहीं आता। दूसरा, वो कहते हैं कि हमारा पास्टर हमें प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता। तीसरी बात, वो कहते हैं कि पास्टर चर्च में मुझसे बात नहीं करता। आपको नहीं लगता है कि अब आपको इन बातों से उठना चाहिए? बहुत सारे लोग लोगों को इतना फोकस करते हैं कि अगर वो प्रचारक उन्हें नहीं मिलता तो उनको तकलीफ होती है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये एक इमेच्योर व्यक्ति का साइन है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, कलीसिया के अंदर अगर परमेश्वर किसी नए व्यक्ति को खड़ा करता है तो कुछ पुराने लोग उससे जलते हैं कि इसको कैसे खड़ा किया। आपको लगता है कि आप इतने पुराने हैं और अब तक आप जलन में हैं, अब तक आपके अंदर स्वयं के लिए इतना सोचना है। क्या आपको ये इमेच्योर बिहेवियर नहीं लगता? मेरे भाइयों और बहनों, अब इन बातों से उठिए। लोगों ने प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, पास्टर बाजू वाले घर में आया, मुझसे नहीं मिला, मुझसे बात नहीं करते हैं। अब इन बातों से बाहर आइए और पहचानिए कि आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग मसीहत के अंदर बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं, प्रभु ने मुझे ये किया, प्रभु ने मुझे वो दिया। अगर अपने ही चर्च के अंदर एक विश्वासी का थोड़ा बुरा बर्ताव देखते हैं, चर्च छोड़ के चले जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, चर्च कभी भी गलत लोगों की वजह से नहीं छोड़ी जाती। चर्च तब छोड़ी जाती है जहां पर लीडरशिप रॉन्ग हो, जहां पर स्टेज पे खड़े रहने वाले, पुलपिट खड़े रहने वाले गलत काम कर रहे हैं। तब आपको उस कलीसिया का सदस्य नहीं बनना चाहिए। लेकिन आप जिस भी चर्च में जाएंगे, जहां पे भी जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ लोग आपको मिलेंगे जो इस तरह होंगे। पर हाँ, अगर आप एक ऐसी चर्च में हैं जहां पर आपको वचन नहीं मिलता, जहां पर लीडर्स अपने आप में ही लीडरशिप में प्रॉपर नहीं है, बरोबर नहीं है, उस चर्च में भले आप न जाएं, आप कोई अच्छा चर्च फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपनी लोकेशन में, आपको ज़रूर खुदावंद देंगे। अब सुनिए, ध्यान दीजिए,
इब्रानियों 12 अध्याय में यीशु मसीह के लिए ऐसा कहा गया है कि आओ हम उसे ताकें, जो हमारे विश्वास का कर्ता, मतलब जहां से फेथ स्टार्ट होता है और सिद्ध करने वाला, जहां पर फेथ खत्म भी होता है, उसकी ओर ध्यान दें। उसके बाद लिखा है जिसने क्रूस का दुख सहा। अब आप इस अध्याय को समझने के लिए आपको 11 चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। 11 चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप पढ़ सकते हैं बहुतों के विश्वास के लिए लिखा गया है। पहला फेथ जो है वहां पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा गया है विश्वास ही से परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं वहां पर लिखा है विश्वास के द्वारा इब्राहिम ने बेटा पाया, विश्वास के द्वारा वो बलिदान करने पर भी था। उसके बाद आप देखिए इब्राहिम के बेटे इसहाक के लिए लिखा गया है। उसके बाद याकूब के लिए लिखा गया है। फिर मूसा के लिए लिखा गया है कि उसने विश्वास ही से लाल समुद्र को दो भाग किया और इज़राइल के लोग समुद्र में ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर। उसके बाद आप यरीहो की शहरपनाह के लिए पढ़ोगे। उसके बाद आप देखिए वहाँ लिखा है स्त्रियों ने अपने मरे हुए बच्चे वापस पाए, जैसे कि एलीशा ने एक लेडी को मुर्दों में से जिलाया, सिंहों के मुंह बंद किए, दानियल के लिए लिखा है, राज्य जीते, दाऊद के लिए लिखा है, राजाओं के लिए लिखा है। अब देखिए आप में से हर व्यक्ति नोटिस करे यहां पर जो मैं कह रहा हूं, ये बहुत अच्छी स्टडी है आपके लिए आज। जितने भी लोगों ने ओल्ड टेस्टामेंट में बिलीव किया, आप देखिए उनके बिलीव से उनको कोई चीज हासिल हुई। इब्राहिम को बेटा मिला, मूसा ने लाल समुद्र दो भाग किया, यहोशू ने यरीहो की शहरपनाह गिरा दी, दाऊद ने सिंहों के मुंह बंद कर दिए, एलीशा ने मुर्दों में से जिलाया। आप देखिए परमेश्वर ने उनके फेथ की वजह से ओल्ड टेस्टामेंट में बाहर कुछ काम किया पुरानी वाचा में। लेकिन जब नया नियम स्टार्ट होता है, जब बात यीशु मसीह की आती है, तो वहां पर लिखा गया है आओ हम उसकी ओर ताकें। अब देखिए वहां पर इस तरह लिखना चाहिए था, आओ हम उसकी तरह दाकें जिसे पानी को दाखरस में बदला, बाहर, तूफानों को शांत किया, बाहर, मछली में से सिक्का निकाला, बाहर, एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल के सूअरों में डाल दी, बाहर। बहुत सारे काम यीशु ने बाहर किए। लेकिन आप हैरान हो जाओगे, नई भाषा के अंदर इसके बाहर के काम के नहीं, लेकिन यह बताया गया है कि आओ उसे देखो कि वो कैसे क्रूस पे मरा। आप जानते हो नई वाचा के अंदर जब यीशु का जिक्र आया तो उसके बाहर के काम का नहीं, पर उससे भीतर के लिए बताया गया कि देखो उसने कैसे बर्दाश्त किया, कैसे सहन किया। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो जिक्र हुआ है वो उसके क्रूस का, उसकी क्रूस की मौत का हुआ है। इब्रानियों का लेखक पुराने नियम के लोगों को यह बताता है कि देखो इन्होंने विश्वास किया, इन्हें चमत्कार की मिला। पर नए नियम में जब यीशु के लिए वो बात करता है तो कहता है देखो वो क्रूस पे किस तरह बर्दाश्त करके गया। अब मैं बताना चाहता हूं उसने ऐसा क्यों लिखा। मेरे भाइयों और बहनों, एक रात आई जब प्रभु यीशु ने अपने बाहरी वस्त्र उतारे, एक अंगोछा पहना, और आप सभी जानते हैं ये एक गुलाम की निशानी होती थी पुराने नियम के अंदर कि कैसे गुलाम, आप जानते हो सेवक और गुलाम में क्या फर्क होता है। हर पत्री की शुरुआत ऐसे होती है, मैं परमेश्वर का दास। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है आई एम अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। बॉन्ड सर्वेंट, आप जानते हो सेवक का मतलब क्या होता है। सेवक को सैलरी मिलती है लेकिन गुलाम को सैलरी नहीं मिलती। सेवक अगर सेवक को आप तंग करो तो गवर्नमेंट ने आपकी कंप्लेन कर सकता है, लेकिन गुलाम कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। आप जानते हो हर पत्री की शुरुआत कैसे हुई, मैं मसीह का गुलाम। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह समय अंतिम दिन हमारे लिए गुलाम का चित्र देकर गया कि हमें परमेश्वर का इस तरह हमें परमेश्वर के साथ इस तरह चलना चाहिए। आप जानते हो जब उसने बाहरी वस्त्र उतारे, उसे हर एक के पांव धोए, पांव धोने के बाद आप सभी जानते हैं उसने प्रार्थना की अपने चेलों के लिए। उसके बाद जब वो गसमनी भाग में आया तो बाइबल बताती है वहां पर उसने 3 बार प्रार्थना की, हे पिता यह प्याला मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उसने ये प्रार्थना की और बाइबल ऐसा बताती है हृदय की वेदना से वो प्रार्थना करने लग गया, वो अंदर में टूट गया।
क्योंकि यीशु मौत से नहीं डरता था। यीशु जानता था जब वो क्रूस पे चढ़ेगा सारे गुनाह उसके ऊपर आएंगे और वो खुदा से अलग हो जाएगा कुछ समय के लिए। वो ये नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो दुआ करने लग गया। पर आप में से कितनों के बाद जानते हैं यीशु ने ये कहा था, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। अब देखिए परमेश्वर की मर्जी क्या थी कि यीशु क्रूस पे चढ़े, ये उसकी इच्छा थी। इट्स अ विल ऑफ गॉड। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे यीशु ने ये प्रार्थना की कि तेरी इच्छा पूरी हो, लास्ट में लिखा है एक फरिश्ता वहां उतरा, लूका में लिखा है एक स्वर्गदूत वहां पर आया और उसने उससे ताकत दी। और उसके बाद यीशु खड़े होकर कहने लगते हैं, चलो मेरे पकड़वाने वाले आ गए। उसके बाद जीसस अरेस्ट हुआ, कोट टू कोट घूमता रहा और उसे अगले दिन क्रूस पे चढ़ाया गया। इतिहास बताता है 6 घंटे वो क्रूस पे चढ़ा और बाइबल ऐसा बताती है तीसरे दिन जब वो स्त्रियां उसके बदन के मालिश के लिए अपने हाथ में इत्र और परफ्यूम्स लेके जा रही थी, तब वहां पर उन्होंने क्या देखा कि कपड़ा जो था वो लपेटा हुआ था। ये लपेटे जाने का अर्थ था कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद मुर्दों में से जी उठने के बाद वो 40 दिन 40 रात हमारे बीच में रहा। 1 कुरिन्थियों 15 में लिखा है 500 से अधिक लोगों ने देखा और उसके बाद वो उठा लिया गया। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह इससे पहले कि क्रूस पे मरे, उससे पहले उसने ये प्रार्थना की थी, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने बेटे को ताकत दी। और अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, उसकी उस मौत पे ध्यान दो। यीशु की मौत सिर्फ मौत नहीं थी, वो परमेश्वर की इच्छा थी। मेरे भाइयों और बहनों, हम मैच्योर लोगों को यह बात समझनी चाहिए, मेरे लिए प्रभु ने ये क्यों नहीं किया, मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी गई, मेरा पास्टर मुझसे क्यों नहीं पूछता। इन बातों से उठिए और मैं कहना चाहता हूं, ये देखिए कि क्या आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है सूरज भाई? परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु की तरह बने। हमारा बोलना यीशु की तरह हो, हमारा सोचना यीशु की तरह हो, हमारा देखना यीशु की तरह हो, हमारा उठना चलना फिरना यीशु की तरह हो, हमारा कमजोरों के साथ बिहेवियर यीशु की तरह हो, जवान बहनों के साथ हमारा चाल चलन यीशु की तरह हो। मेरे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम मसीह की तरह बने। बाइबल बताती है 11 के बाद 12 अध्याय में कि अब देखो, पुराने नियम के लोग मिरेकल के ऊपर थे, लेकिन नए नियम के मसीह लोग एक ही बात के ऊपर होंगे कि क्या वो खुदावन की मर्जी पूरी कर रहे हैं कि नहीं। आप जानते हो, यीशु ने अपने जिंदगी में बहुत बार ये बात कही थी, आओ मेरा पीछा करो, जो आज का टाइटल है, आओ मेरा पीछा करो। आपको क्या लगता है जब यीशु कहता है मेरा पीछा करो, इसका अर्थ क्या है? वो आपको यह कहना चाह रहा था कि आओ मैं जैसे कारपेंटरी का काम करता हूं तुम भी करो? क्या वो ये कह रहा था मेरे बाल बड़े हैं तुम भी बड़े करो? या वो ये कह रहा था मैंने शादी नहीं की है तुम भी मत करो? मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु कहता था मेरा पीछा करो, तो यीशु ये कह रहा था देखो, सीखो कि मैं कैसे जिंदगी जीता हूं। और याद रखिए, अगर आज भी अगर यीशु इस पृथ्वी पे वापस आ जाए कुछ समय के लिए और आपको कहे मेरा पीछा करो, तो आप उसके जीवन से एक बात सीखोगे कि वो हर चीज से ज्यादा इस बात को महत्व देता था कि परमेश्वर क्या चाहता है। वो कहता है मैं ऊपर से नीचे इसलिए आया हूं, यूहन्ना में लिखा है, ताकि अपने बेचने वाले की इच्छा पूरी करूं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विल ऑफ गॉड से जुड़े हुए हैं? जानते हो, जो लोग नरक में भेजे गए, मत्ती 7 अध्याय में लिखा है, उस दिन बहुत सारे लोग आके कहेंगे हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, अद्भुत काम किए। आप जानते हो तीसरे लोग कौन हैं? बताऊं, हैरान हो जाएंगे आप सुन के। क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? प्रोफेटिक मैसेजेस प्रीच करने वाले लोग थे वो। ऐसे लोग भी थे जो कहते थे अंतिम जगत में ऐसा होगा, मसीह का आना। वो प्रोफेटिक मैसेजेस प्रीच करते थे। भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? प्रोफेटिक मैसेज देना कि भविष्य में क्या होने वाला है। यीशु अंतिम दिन उन्हें भी नहीं जानता। जरा आप समझ सकते हैं, वो लोग आके कहते हैं प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, ये किया वो किया, हमने आपके नाम से भविष्यवाणी की। प्रोफेटिक मैसेजेस देने वाले भी लोग थे वहां पर। और जानते हो यीशु उनको क्या कहता है? मैं तुम्हें नहीं जानता, यहां से निकलो। प्रभु हमारा कसूर क्या है
क्योंकि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलते थे। आप जानते हो, उन्होंने क्रूसेड्स किए, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, लेकिन वो अपने पर्सनल लाइफ में इस बात से जुड़े हुए नहीं थे कि एक्चुअली उद्देश्य मसीह की तरह बनना है। आज मैं, जितने भी लोग आज संडे मॉर्निंग में मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर की इस विल के साथ होल डे कनेक्ट रहते हैं? याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, पुराने नियम में सामर्थ वहां उतरी थी जहां पर मिरेकल करना है, पर नए नियम में परमेश्वर अपनी सामर्थ उनको देगा, अपनी सच्ची सामर्थ जो मसीह की तरह बनना चाहते हैं। मैं इससे पहले कि आज का मैसेज मैं समाप्त करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं, जब यीशु क्रूस पे मर रहा था, तब एक व्यक्ति ने क्रूस के नीचे उसे ऐसा कहा था, यह मनुष्य धर्मी है, और एक इंजील बताती है, एक ने कहा यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। क्या यीशु ने वहां पर कोई संदेश दिया था? क्या यीशु ने वहां पर किसको चंगाई दी थी? आप सोच सकते हैं यह आदमी बिलीव में कैसे आया? क्या देखा उसने प्रभु यीशु के अंदर कि उसने कहा, जब यीशु क्रूस पे मर रहे थे तब वो घुटनों पर आके कहने लगा, यह मनुष्य धर्मी था, यह उसका बेटा था। आप जानते हैं, रोमी सरकार जो उसके अफसर होते हैं, जो उसके ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने बहुत बार देखा था कि जब लोग क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं तो कैसे लोग भागने की कोशिश करते हैं। क्रूस हाथ फैलाना होता है, कई कई लोगों को जब वो हाथ खींचते होंगे तो हाथ नहीं देने देते होंगे, गालियां देते होंगे, कर्स करते होंगे। लेकिन पहली बार उन्होंने अपने लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसको वो मार रहे थे, पर वो विरोध नहीं कर रहा था, पर वो उनके लिए माफिया मांग रहा था। जीसस का कैरेक्टर क्रॉस पे भी बात कर रहा था। याद रखिए, आपके शब्द नहीं, आपका चरित्र बात करता है। शब्द तो बहुत लोग बोलते रहते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। योर लाइफ इज योर मैसेज। हम ऐसे हों। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप सच में परमेश्वर की मर्जी पूरी करना चाहते हो, और परमेश्वर की मर्जी यह है कि हम उसके पुत्र की तरह बने, तो मैं आपसे कहता हूं, वही कीजिए जो यीशु ने किया। उससे गसमनी में प्रभु से प्रार्थना की और सामर्थ आई। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब उसने पहली बार यह नहीं कहा कि तुम अन्य भाषा बोलोगे। अन्य भाषा एक अच्छा वरदान है, हम उसका आदर करते हैं। परमेश्वर जिसको चाहे देता है, अगर वो नहीं चाहता तो नहीं देता। लेकिन जानते हो, यीशु ने यह कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन से परमेश्वर के कैरेक्टर को रिवील करे कि परमेश्वर क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग आपको सताते हैं, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? जो लोग आपसे मिसबिहेव करते हैं, क्या आप उनके लिए दुआ करते हैं? कितना एक स्टेप आगे ले गया। यीशु ने यह नहीं कहा कि जो लोग तुम्हें सताते हैं सिर्फ उनको माफ कर दो, उल्टा उसने एक स्टेप और आगे ला हमें आगे ला के कहा, उनके लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? उनका भला हो, उन पर दया हो। अगर आपके अंदर यह स्वभाव नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपको मांगना है, खुदा मुझे अपने पाक रूह से भर, ताकि इस अंधकार में मैं तेरी ज्योति की संतान बनूं। न केवल सताने वालों को माफ़ करूं, पर मैं उनके लिए प्रार्थना भी कर पाऊं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि जब आदमी पवित्र आत्मा से भरता है तो कैसे हो जाता है। मांगो, मांगो, फिर से कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पालोगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तब यीशु ने कहा, तो वह
स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के कलाम के लिए। आज आपने बहुत अच्छे से प्रकट किया कि आपकी मर्जी क्या है। जब हम आपकी इस मर्जी के अनुसार चलते हैं तो तू हमें जीवन के हर जगह पे लीड करता है कि हमें कहाँ नौकरी करनी है, हमें कहाँ घर लेना है, हमें कहाँ शादी करनी है, हमें क्या करना है। खुदावंद, तू सब कुछ बताता है जब हम इस चीज़ को पकड़ते हैं कि हमें तेरी तरह जीना है। आज जितने भी लोगों ने प्रभु आज का कलाम सुना है, तू हर एक पर दया और अनुग्रह कर। हर जवान भाई बहन को आशीष दे। जितने भी लोगों ने देखा प्रभु, आज के साथ ये बाउंड हो जाएं कि वो तेरी मर्जी को पूरी करें। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं चाहता हूं आप सिर्फ 5 मिनट बने रहिए। मैं आपको 2 अनाउंसमेंट बता देता हूं बहुत जल्दी जल्दी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज रात को 9:30 बजे हम YouTube पर एक वीडियो पब्लिश करने जा रहे हैं। यह वीडियो विशेष उन लोगों के लिए है जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और उस मीटिंग के अंदर मैंने 2 टॉपिक्स भी शेयर किए हैं। एक एंगर है और दूसरा मैंने गुप्त रखा है। मैं आपके लिए इस बार एक सरप्राइज लाया हूं कि देखिए, जो सेकंड सेशन होगा गुस्से के बाद, आप उसको सुनना। आपको सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम